फ्रेंड्स, आज हम कैली हैमिल्टन थ्योरम के बारे में सीखने वाले हैं। कैली हैमिल्टन एक बहुत इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन है मैट्रिसेस में। तो आज हम देखेंगे कि उसको सॉल्व कैसे करते हैं। फॉर एग्जांपल आप देखेंगे कि इक्वेशन दिया हुआ है कि शो दैट द गिवन मैट्रिक्स ए satisfy its कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। तो ऐसे में आपको एक मैट्रिक्स दिया रहता है ऐसे, और स्टेप 1 होता है उसको लिखना that the equation of matrix is a minus lambda I equal to 0 और mod of a minus lambda I equal to 0। अब हमको करना क्या है, इस मैट्रिक्स को इस फॉर्म में डालना है a minus lambda I की। तो हमेशा याद रखो कि जो डायगोनल एलिमेंट्स है उसके ये 2 1 2 उसमें से आपको लैम्डा सब्ट्रैक्ट करना है। आप देखो यहाँ पे ये स्टेप 1 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो भी आपके डायगोनल एलिमेंट्स हैं उनमें से आप लैम्डा सब्ट्रैक्ट करें। उसके बाद बहुत सिंपल है, 2 माइनस लैम्डा बाहर रखना है, 1 माइनस लैम्डा इंटू 2 माइनस लैम्डा को मल्टीप्लाई करना है और इसको क्रॉस मल्टीप्लाई जैसे कि यहाँ पे किया है। 1 into 0 is 0 minus the middle element -1, उसके बाद 0 into 2 minus lambda। So if you want I can just solve it if we have not solved it। तो उस केस में आप देखेंगे कि इसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ऐसे कि 2 minus lambda is 1 minus lambda into 2 minus lambda minus 0 into 1, ये एक हो गया टर्म, फिर -1 इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ, तो 0 into 2 minus lambda इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ -0 into 1 प्लस अब ये बच गया 1, तो 1 इसका मल्टीप्लिकेशन इसके साथ में और इसका इसके साथ, तो हो जाएगा 0 into 1 minus 1 into 1 minus lambda। तो ये आपको निकालना है फर्स्ट लाइन में जैसा इन्होंने निकाला। वो निकालने के बाद आपको इसको मल्टीप्लाई करना है, जो कि हम लोग कर सकते हैं बहुत इजीली। और मल्टीप्लाई करने के बाद आपको सॉल्व करना है। सॉल्व करते जाएंगे तो आपको ऐसा इक्वेशन मिलेगा, माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 5 लैम्डा स्क्वायर माइनस 7 लैम्डा प्लस 3। यहाँ पे हम लोग साइन रिवर्सल अप्लाई करते हैं। अगर माइनस है तो जहां जहां पे माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, और जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, जहां माइनस है वहां पे प्लस हो जाएगा, जहां प्लस है वहां पे माइनस हो जाएगा, क्योंकि हमको पहले टर्म को पॉजिटिव बनाना। तो ये स्टेप 1 कंप्लीट हुआ। उसके बाद कैली हैमिल्टन थ्योरम को हम लोग कैसे अप्लाई करते हैं, आप देखेंगे यहाँ पे कि ये जो इक्वेशन है कैली हैमिल्टन से मिला, जहां जहां पे आपको लैम्डा मिला वहां वहां पे आपने रिप्लेस लैम्डा बाय ए किया। जहां जहां पे लैम्डा है वहां पे आपने ए से रिप्लेस किया। और उसके बाद हमको ए क्यूब निकालना है, ए स्क्वायर निकालना है। ए तो आपको दिया ही है इक्वेशन में, ए दिया ही है, और जो आई है वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। ये सब सेपरेटली निकालने के बाद एक इक्वेशन में उसको डालना है और प्रूफ करना है कि आपको जीरो मैट्रिक्स आती है चाहिए। इसका आंसर जीरो मैट्रिक्स आना चाहिए। अब पहले तो मैं क्या करूंगा, मैं ए स्क्वायर निकालूंगा। ये मेरा ए है, ये भी मेरा ए है, सो ए इंटू ए इज ए स्क्वायर, और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन हम सबको आता ही है वैसे, तो ये हो जाएगा उसका ए स्क्वायर का आंसर। अब मैं निकालूंगा ए क्यूब। ए क्यूब हम सब जानते हैं कि ए क्यूब इज नथिंग बट ए इंटू ए स्क्वायर। तो ये मेरा ए है और ये मेरा ए स्क्वायर है, जो कि मुझे यहां से मिला है।
फिर से एक मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में अप्लाई करूंगा और मुझे ए क्यूब मिल जाएगा। अब मुझे ए क्यूब मिल चुका, मुझे यहाँ से ए स्क्वायर मिल चुका, और ए तो क्वेश्चन में ही दिया है मुझे, तो आप देखेंगे हम लोग सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं। ए क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3 है। सो ए क्यूब आपने रखा, माइनस 5a स्क्वायर रखा, फिर आपने 7a रखा, माइनस 3i रखा। i मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। वो रखने के बाद जब आप सॉल्व करेंगे तो एंड में आपको उसका आंसर 0 0 0 मिलना चाहिए, जिसको कि हम लोग बोलते हैं जीरो मैट्रिक्स। और इस तरह से हमने प्रूव किया कि ए क्यूब माइनस 5 स्क्वायर प्लस 7a माइनस 3i इज 0। तो आप लिख सकते हैं कि द गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाई इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। सो ये एग्जांपल था हाउ वी कैन अप्लाई अ कैली-हैमिल्टन थ्योरम। एग्जांपल 1 के बाद हम लोग और एग्जांपल लेते हैं कि बाय यूजिंग कैली-हैमिल्टन फाइंड ए इनवर्स। फर्स्ट टाइप था कि प्रूव दैट द गिवन मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, बट यहाँ पे प्रूव नहीं करना है, आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। ये ऑलरेडी दिया हुआ है कि ये प्रूव्ड है कैली-हैमिल्टन के लिए, तो ऐसे में आपको कोई तो एक मैट्रिक्स दिया होगा और उस मैट्रिक्स के साथ आपको ए इनवर्स निकालना है। कई बार ए इनवर्स निकालना होता है, कई बार a⁻7 निकालना होता है। तो हम लोग देखेंगे कि हम लोग ए इनवर्स कैसे निकाल सकते हैं कैली-हैमिल्टन से। तो स्टेप्स वही रहेंगे। फर्स्ट आपको लिखना है कि द कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज मॉड ऑफ a माइनस लैम्डा इक्वल टू 0। और मैंने बताया था कि जहां जहां पे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे आप देखोगे ये सब डायगोनल एलिमेंट्स हैं, ये सब डायगोनल एलिमेंट्स, तो वहां पे आपको माइनस लैम्डा करना है और किसी भी चीज को आपको छूना नहीं है। उसके बाद सेम प्रोसेस है कि आप उसका मॉडुलस निकालिए और ऐसे 1 माइनस लैम्डा, जैसे मैंने अभी सॉल्व भी किया था पिछले एग्जांपल में, वैसे आपको यहाँ पे सॉल्व करना है और ऐसा एक इक्वेशन आएगा। मतलब 1 माइनस लैम्डा बाहर रखेंगे और 1 माइनस लैम्डा इंटू 1 माइनस लैम्डा करेंगे तो आपको ये मिलेगा इतना, -2 इंटू 2 करेंगे तो मिलेगा -4। फिर मिडिल टर्म अगर माइनस माइनस करेंगे तो +1 हो जाएगा, और -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 माइनस लैम्डा के साथ और 2 का 1 के साथ, नॉर्मली जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं। वो करने के बाद आपको एक बड़ा सा इक्वेशन मिलेगा और उसके बाद जब सिंप्लीफाई करेंगे तो मिलेगा माइनस लैम्डा क्यूब प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर। और यहाँ पे अगर हाईएस्ट पावर का साइन नेगेटिव है तो आप अप्लाई करेंगे साइन रिवर्सल। तो जहां पे माइनस है वहां प्लस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां प्लस है वहां माइनस, जहां माइनस वहां प्लस। उसके बाद हमने सीखा था कि कैली-हैमिल्टन में हम लोग जहां जहां पे लैम्डा है रिप्लेस लैम्डा बाय, ये लिखना बहुत जरूरी है, ठीक है। ए क्यूब हो जाएगा -3 लैम्डा ए स्क्वायर हो जाएगा, -3 हो जाएगा प्लस 9i। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी स्टेप इंपॉर्टेंट है, शायद पिछली बार बताना रह गया। और यहाँ पे जब भी सिर्फ 9 होगा, एक कांस्टेंट होगा, उसको आपको लिखना है 9i। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। जब भी आप लैम्डा को a से रिप्लेस करेंगे तो कांस्टेंट टर्म जहां पे आएगा 9, उसको लिखना है 9i। उसके बाद हमको पता क्या करना है, हमको प्रूफ नहीं करना है, हमको पता करना है ए इनवर्स बाय कैली-हैमिल्टन। तो ऐसे चीज में हम लोग पूरे इक्वेशन को मल्टीप्लाई करते हैं ए इनवर्स, जो दिया हुआ इक्वेशन हमने, जो भी हमने देखा। आप देखिए इस इक्वेशन को, इसको, और आप इसको कंपेयर करें। ए क्यूब -3a स्क्वायर -3a प्लस 9i, थ्रू आउट आप ए इनवर्स से दोनों साइड मल्टीप्लाई करिए। तो
3 minus 1 2, 2 minus 1 1। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे ये भी है, याद रखिए जहां पे a इंटू ए इनवर्स आएगा वहां पे आपको i लिखना है। ये हमने सीखा है, इनवर्स ढूंढते समय हम लोग इसी इक्वेशन का यूज करते हैं। व्हाइल फाइंडिंग इनवर्स वी यूज द सेम इक्वेशन। तो यहां पे आएगा i। अब देखिए यहां पे i को रिप्लेस किया और i इंटू a इनवर्स विल बी a इनवर्स। एनीथिंग इंटू i विल बी द सेम थिंग, इट विल बी a इनवर्स। तो ये दो स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये तो ठीक है 3 minus 1 is 2, 2 minus 1 is 1, और जहां पे a into a इनवर्स आया उसको आपको i से रिप्लेस करना है। और जहां पे i मतलब होता है यूनिटी, किसी भी चीज को यूनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो वही चीज फिर से आएगी। तो i into a इनवर्स विल बी a इनवर्स। उसके बाद बहुत आसान हो जाएगा, हमको पता करना है a इनवर्स। तो आप ये जो टर्म है 9a इनवर्स, इसको एक साइड में रख के आप सबको ट्रांसफर कर सकते हैं अपोजिट साइड। तो वो हो जाएगा माइनस a इनवर्स प्लस 3i प्लस 3/9। तो इस इक्वेशन को यूज करके हम लोग a इनवर्स निकाल सकते हैं। a तो आपको दिया हुआ है इक्वेशन में, i आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, और a स्क्वायर अभी हमने निकाला पिछले इक्वेशन में मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन से। तो सब वैल्यूज को निकाल के आपको इस इक्वेशन में डालना होगा। और आप पहले चाहिए तो आप लोग पहले ये निकाल लो 3a प्लस 3i माइनस a, जिसकी वैल्यू आपके सामने आप देखेंगे कि i है 3 माइनस 3 3 माइनस 3 0 3 3 3 0, और फाइनली अगर आप उसको 9 से डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट योर a इनवर्स। So this way we can find A inverse by Cayley-Hamilton. Thank you for watching. Do like, subscribe and share.